हेलो दोस्तों, एएन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। मेरा नाम विपुल राजपरा है। मैं फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी लता भाभी ने कुतियाड़ा गांव का एक काम दिलाया, किसी के बर्थडे पार्टी का। आने जाने का अलग अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा लेकर वहां पहुंच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4 से 5 फोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर पर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा सारी फोटो खींचनी थी, इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आएंगी क्या? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वो झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। कुछ देर चलने पर घुप अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र भूरे पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था, वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थीं। मैं उसी समय वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे
बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर का चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और दो सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच गया, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।